भगवान ने कहा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक तो कमजोरियां ही रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर निरंतर चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामना किए ही सच्चा कर्म ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, इसलिए उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको पता चल जाए कि आपकी किसी की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है तो वहाँ से चुपचाप पीछे हट जाओ, क्योंकि प्रेम जुदाई तो बर्दाश्त कर लेता है पर बेइज्जती नहीं। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो आपसे प्रेम क्या करेगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते में प्यार से भी ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान। अपने आत्मसम्मान से ऊपर किसी भी चीज़ को मत रखो, क्योंकि इंसान
किसी और चीज़ की कमी में तो जी लेता है, परंतु अपना आत्मसम्मान खोकर जीना मृत्यु से भी परे है। हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी मत करो, खुद को भी प्यार करो और खुश रहो, क्योंकि अगर हम खुद को ही प्यार नहीं करेंगे, खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई और भी क्या ही हमारा सम्मान करेगा। सबसे ज़्यादा दुखी बात अपनों का पराया हो जाना होता है। अपने आप को तैयार रखो, हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग झोपड़ी में भी खुशियाँ मनाते हैं, वरना महलों में भी लोगों को रोते देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत तब होती है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले को धोखा दे देता है। अगर कुछ करना ही है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी, अब अगर ज़िंदगी भी बन जाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूं ही बदनाम हैं। प्रेम या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो दुख ही पाओगे। कोई विश्वास तोड़ दे तो दिल से उसका धन्यवाद करो। ऐसे ही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। लोगों को संतुष्ट करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। दूसरों के पीछे अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो भागकर आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। लोगों ने अगर कुछ दिया है तो सुनाया भी बहुत है, बहुत कुछ सुनाया है। हे ईश्वर, एक तेरा ही घर है जहाँ ताने नहीं मिलते हैं। असफल होना गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास न करना ये गलत है। जिंदगी में इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है और खाली हाथ आता है। जब मरता है तो ऐसे ही उसे जला दिया जाता है। उसे जो मिला यहीं आकर मिला, वो पहले किसी और का था और उसके जाने के बाद किसी और का होगा। ये ही सृष्टि का नियम है और गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, और इसे हर इंसान को मानना चाहिए। हमारे जीने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस संसार में स्थायी रहेगी। जो स्थायी रहेगी वह है इंसानियत। इसलिए अच्छे इंसान बने। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वक्त आने पर हमें कर्म का फल मिल ही जाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर जब भी आता है सिखाकर बहुत कुछ जाता है। इसलिए वक्त हमारा सबसे बड़ा गुरु है। अच्छे वक्त में कभी घमंड मत कीजिए और बुरे वक्त में कभी आस मत छोड़िए।